महाराज श्री, मैं राहुल देवेंद्र राव आगरकर वर्धा महाराष्ट्र से यहाँ पर आया हूँ मेरे परिवार के साथ में। मेरा धर्म के प्रति पक्का श्रद्धान है, लेकिन मेरे मन में कई सालों से एक शंका है जिसका मैं समाधान चाहता हूँ। हमारे धर्म में दो धारणाएं हैं जो बिल्कुल बाकी धर्म के धारणाओं से मेल खाती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे धर्म की अद्वितीयता क्या है। पहली धारणा यह है कि संसार में सिर्फ जैन धर्म मुक्ति दिला सकता है। बाकी धर्म के लोग भी अपने अपने धर्म के बारे में यही सोचते हैं कि सिर्फ हमारा धर्म मुक्ति दिला सकता है और कोई नहीं। दूसरी धारणा यह है कि हमारे जो देवशास्त्र गुरु हैं वे ही सच्चे हैं और इस संसार में बाकी जो है वो कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु हैं। बाकी धर्म के लोग भी इस धारणा को अपने मन में इसी स्वरूप में पालते हैं। इस बात का पोषण करने के लिए मुझे दो चीज़ें और दिखाई दे रही हैं। पहली चीज़ ये कि हमारे देवशास्त्र गुरु सच्चे हैं और उनकी भक्ति पूजा आराधना करने से ही हमें पुण्यबंध होता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जैन धर्मीय लोग बाकी धर्मीय लोगों से संसाधन, उपलब्धियां और यश के बारे में सबसे आगे होने चाहिए थे, जबकि वे सामान्यतः सबके साथ में ही हैं। दूसरी चीज पूरा हो, जल्दी करो। हाँ, दूसरी चीज ये कि हमारे देवशास्त्र गुरु सच्चे हैं तो उनके अपमान से घोर पापबंध होना चाहिए था, जो कि इतिहास में हमारी मूर्तियां तोड़ी गई, क्षेत्रों पर कब्जे के प्रयास अभी भी हो रहे हैं और मंदिरों में चोरियां भी होती है। तो ये जो अजैन लोग काम करते हैं उनके मन में दहशत क्यों नहीं बैठती कि हम ऐसा करेंगे, ये सच्चे देव है और ये हमें दंडित करेंगे। बहुत बहुत अच्छा सवाल किया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। देखिए, आपका जो पहला सवाल, उसके संदर्भ में तो मैं ये कहूँगा कि मैं ये नहीं कहता कि केवल जैन ही मोक्ष जाते, पर मैं ये पक्के तौर पर कहता हूँ कि जो भी मोक्ष जाते हैं सब जैन होते हैं। जी महाराज जी। क्योंकि मोक्ष वही जाता है जो अपने आप को जीतता है। जो अपने आप को जीतता है वही जिन है, वही जैन है। इसलिए अगर कहें तो मोक्ष जाने वाले सब जैन हैं, कोई अत्युक्ति नहीं। और हम लोग कहते हैं जिसने राग देश काम आदि जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध, वीर, शिव, हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव प्रेरित होकर चित्त से मिली रहो। दूसरा सवाल, सच्चे और झूठे देव के। हमारी दृष्टि में भगवान न सच्चे होते न झूठे होते, भगवान तो केवल भगवान होते हैं और हम भगवान को नमन करते हैं। हमारे भगवान कौन है? जो राग देश कामादिक से मुक्त हैं। नाम कुछ भी रख लो तुम उन्हें बुद्ध कहो, वीर कहो, शिव कहो, हरि कहो, हर कहो, ब्रह्मा कहो। हमने कभी नाम के लिए लड़ाई नहीं लड़ी। हम तो कहते हैं भौयांकुर जनना रागाद्या क्षयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै 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 नमो नमः। तुम ब्रह्मा कहो, विष्णु कहो, हरि कहो, शिव कहो, जिन कहो, कुछ भी कहो, जिसके राग देश काम क्रोध मोह नष्ट हो गए वो हमारे भगवान है। और जिसमें राग द्वेष काम क्रोध मोह है वो भगवान कहाँ? वो हमारी तरह इंसान है। इसलिए हम केवल उनको अपना आदर्श मानते हैं जो इन विकारों से मुक्त हैं, इसलिए हम उनको जिन भी कह देते। इसलिए सच्चे झूठे की बात नहीं है, भगवान भगवान की बात है। अब रहा सवाल समृद्धि की कि इनसे ही पुण्य मिलता है तो हमारे पास पुण्य अधिक होना चाहिए, सामान्य क्यों? ये प्रश्न पूरा अच्छे से हो जाने दो। हमारे साथ ही रहता है तो हमारी समृद्धि सामान्य क्यों, विशेष क्यों नहीं? मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि आज जो हम कर रहे हैं उसका फल हमें आज ही मिल रहा है, ऐसी बात नहीं। और अभी जो हम भोग रहे हैं वो केवल आज का ही भोग रहे हैं, ऐसी बात नहीं। हम अतीत का भी भोग रहे हैं। बस मैं एक बात कहूँगा कि हो सकता है आज अधर्मी संपन्न हो पर प्रसन्न नहीं दिखेगा,
प्रसन्न तो केवल धर्मी ही दिखता है, जो जीवन के मर्म को जानता है। तो देखो, एक जैन धर्म का दृढ़ता से पालन करने वाला मनुष्य कितना प्रसन्न दिखता है। दिखता है कि नहीं? हाँ दिखता बोलो। है। हाँ महाराज जी। दिखता है। हाँ महाराज। दूसरी बात, आपने कहा इतनी मूर्तियों को खंडित किया, मूर्ति भंजकों ने किया, तो पापी दुराचारी हर युग में आते रहे, समझ गए? उनका जब तक पुराना पुण्य रहता, बोलबाला होता, और अंत उनका हमेशा बुरा होता है। जिनने मूर्ति भंजन किए उनका अंत क्या हुआ देख लो। उनके वंशजों ने उनका अंत किया, और आज उनका वंश बुझ गया। किया, बुझा कि नहीं बुझा? फल तो मिला। लेकिन ये धर्म का प्रताप था कि भले उनने मूर्तियां खंडित कर दी, हमारी श्रद्धा आज भी अखंडित है। तो हम भगवान की पूजा करते हैं तो उससे हमारी श्रद्धा सुरक्षित होती, मूर्ति नहीं। जब तक हमारे हृदय में श्रद्धा है, 1000 मूर्तियां खड़ी हो जाएगी, और श्रद्धा नहीं तो हजारों मूर्ति खड़ी हो, उसका कोई अर्थ नहीं। समझ गए? इसलिए इसको उस संदर्भ में बिल्कुल ना देखें, व्यापक संदर्भ में देख करके चले। मैं समझता हूँ तुम्हें समाधान हो गया हो।